और ओल्ड ब्लाउज से नाप लेकर के न्यू ब्लाउज को कटिंग करने के लिए बताएंगे। ये सिंपल ब्लाउज पीस है कॉटन का, और इसका लंबाई, सबसे पहले लंबाई को नाप लेना है। लंबाई 12 इंची, पौने 12 है तो 12 रखेंगे। 12 इंच लंबाई है। और इसका चेस्ट 13 दूनी 26, यानी 28 मान के चलते हैं। तो ये 13 दूनी 26 पर ही हो रहा है। और गला इसका आगे का 5 इंची है और पीछे का 8.25 इंची है गला। शोल्डर, बस ब्लाउज में ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 10 इंची है इसका शोल्डर। बाजू 3 इंची है। सबसे पहले इसका लंबाई लेना है 1-2 में, इसका चेस्ट का नाप लेना है, और 3 में इसका शोल्डर का नाप लेना है। तो 3 नाप हो गया। और चौथी बार में दोनों गला एक साथ, अगर उल्टा करके ब्लाउज को रखे हैं तो दोनों गला को एक साथ ही आ जाएगा। तो 5 है आगे का और पीछे का 8.25 है। तो ये हो गया गला की बात। तो कितना हो गया लंबाई, 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। अब बाजू का लंबाई लेंगे, बाजू 3 इंची का है, 5 हो गया। अब क्या करना है, जब सिलाई करेंगे तो सबसे खास क्या नाप लेना है, इसे, ये 4.5 है। ये कफ या मोहरी इसको कहेंगे बाजू का, और ये नीचे वाले ब्लाउज का इसे कमर कहेंगे। तो ये भी 13 इंची है, इसका यहाँ भी 13 इंच है, यहाँ भी 13 इंच है। तो फिर इसे थोड़ा सा सुधार करके सीना पड़ेगा। ये हो गया। तो और जब सिलाई करेंगे उस समय इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे। तो ये अभी से हम ले लिए हैं, 6 इंची है। तो कितना नाप हो गया, लंबाई हो गया 1, चौड़ाई 2, गला 3, शोल्डर 4, बाजू का लंबाई 5, और फिर उसके बाद ये जो आर्म होल का गोलाई है वे 6 है, और ये 4.5 है मोहरी, और यहाँ पर 13 इंची है कमर। तो बस इतना ही नाप लेना है। अब इतने नाप के बाद हम कटिंग करके दिखाते हैं ब्लाउज को। 12 इंच ब्लाउज है रेडी, उसके लिए 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये बैक पार्ट का मार्किंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट का मार्किंग करने के लिए इसका शोल्डर 5 इंची, गला के लिए 2 इंची, आर्म होल 5.5 इंची, यानी आधा इंच ज़्यादा होता है आर्म होल। तो ये आर्म होल हो गया इस तरह से। बैक का है तो 1.5 इंची पे इस तरह से यहाँ गोलाई कर देंगे, इस तरह का हो गया। और ये बैक वाला है तो ये 8 इंची पर 8.5 रेडी है, तो 8.5 पे, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2.5 लेंगे, और 2.5 लेकर के इसे स्केल के सहायता से या फिर ऐसे भी आप मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्केल की सहायता से हो गया। अब यहाँ पे 1.25 इंच या आधा इंच का शेप देते हुए इस तरह का, यहाँ इस तरह का लेंगे, और इसे आधा इंच यहाँ से ऐसे करते हुए, ये देखिए, ये मटका शेप हो गया। इसे मटका शेप कहेंगे। और जितना यहाँ रहेगा चौड़ाई यानी छाती का, उससे 1 इंच कम यहाँ लेंगे। ऐसे नापने का और कई तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रहने वाला तरीका को हम बता रहे हैं। इस तरह से, ऐसे जिन्हें बिल्कुल ब्लाउज नहीं आता है काटने सिलने, वे भी याद रखेंगी। सिर्फ 1 इंची कम, छाती से 1 इंची कम यहाँ रखेंगे, ये कटिंग होगा और ये पर इस पर सिलाई हो जाएगा। तो बस ये मार्किंग वाले लाइन पे कट कर लेंगे। गला को भी कट कर लेते हैं। ये गला का शेप हो गया।
और अब ये आर्महोल को भी कट कर लेते हैं। तो बैक का कटिंग तो हो गया और फ्रंट को कटिंग करने के लिए इसी को यहाँ पे रख देंगे और रखने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ रख लेंगे और रख करके सेम कटिंग कर लेंगे। वैसे 1 इंच ज़्यादा होता है पीछे का, तो मैं 1 से कम पौना इंच रख रही हूँ और इसका चौड़ाई में भी 1 इंच ज़्यादा होता है, पर मैं पूरे रख रही हूँ क्योंकि ब्लाउज पतला है। पतले लोगों का ब्लाउज में ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ गला और आर्महोल चेंज होगा थोड़ी सी। 5 गला है तो 5.5 पर इसे कट करेंगे। ये 1 इंच पर, क्योंकि ये आगे का है, ये गला है तो गला को इस तरह से यहाँ गोलाई दे देंगे, यहाँ सिलाई होगा और इस पे कटिंग होगा। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला भी बैक और फ्रंट दोनों का कटिंग हो गया। बाजू का लंबाई मात्र 3 इंच है तो उसे 5 इंच पर कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और ये बैक 2.5 इंच पर। अब यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच के बाद यहाँ से इस तरह से ऐसे करते हुए यहाँ ऐसा इस तरह से ये कटिंग पूरा हो गया।